हे गाइस, मैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। और ये जो एपिसोड है इसमें बताया गया है कि व्हाट इफ अवेंजर फॉट द हल्क। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पर काबू नहीं कर पाया और वो इस मॉन्स्टर में तब्दील हो गया और वो सारे के सारे अपने नए मॉन्स्टर्स को बनाना उसने शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली ना सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर तो अपनी रेस पर काबू कर चुका है, बट इस अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर, इस व्हाट इफ यूनिवर्स के अंदर जो हल्क है वो अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और एक गामा रेडिएशन वाला मॉन्स्टर बन गया। फिर हमें पता चलता है कि जो अवेंजर है वो हमारे हल्क से लड़ने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसको कहा जाता है अवेंजर प्रोटोकॉल। अब ये अवेंजर्स प्रोटोकॉल नहीं है, ये बाकी अवेंजर ने मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया जिससे हल्क को रोका जा सके। अब ऐसा ही कुछ एमसीयू के अंदर भी हुआ था जिसका नाम था वेरोनिका। एज ऑफ अल्ट्रॉन, अगर तुम्हें याद होगी तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमारा हल्क यानी कि ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क मिलकर एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर हल्क जो है वो बेकाबू हो गया या हल्क जो है वो अपनी पावर को संभाल नहीं पाया तो हम क्या करेंगे। तो इसी तरीके का जो कुछ प्रोटोकॉल है ये इस यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है, जिसमें अवेंजर जो है वो बड़े बड़े मैकेनाइज्ड सूट्स बनाते हैं, यानी एक तरह से जॉर्ड्स बनाते हैं और उनको मिलाकर वो हल्क से हमला करने का यानी हल्क से बढ़ने का काम करते हैं। तो ये है बेसिक प्रेमिस इस पूरे एपिसोड का। फिर हम देखते हैं जो लड़की अपने ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही होती है और ये शो देख रही होती है, वहाँ पे कुछ हलचल होती है, अर्थक्वेक होता है और वो बाहर जाके देखती है तो कुछ मॉन्स्टर जो है जो गामा रेडिएशन वाले मॉन्स्टर है वो उसको देखने को मिलते हैं। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वो एक सीरियल खा रही है जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका मंचीज। अब ये जो है ये कैप्टन क्रंच जैसा सीरियल है, तो या इट्स अ नाइस ईस्टर एग। फिर आगे एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रूस बैनर है वो जॉगिंग कर रहा है और ये वही सीन है जो कि हमने कैप्टन अमेरिका 2 यानी कि विंटर सोल्जर में देखा था। अब उस वाली मूवी के अंदर जो कैप्टन अमेरिका था वो हमारे एंथनी को हरा देता था बार बार, यानी कि सैम विल्सन को हरा देता था। लेकिन इस सीन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रूस बैनर है वो भाग रहा है, लेकिन उसके बगल में हमारा जो सैम है वो भाग रहा है और सैम उसको हरा देता है और फिर वो बैठ जाता है, रेस्ट लेता है और सैम जो उसको वहाँ पे आके उठाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। भाई ये बिल्कुल सेम सीन है जो हमारे 2014 वाले विंटर सोल्जर में हुआ था और बहुत ही बढ़िया मुझे रेफरेंस ये लगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो ब्रूस बैनर है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सैम विल्सन को शेयर करता है और सैम विल्सन इस टाइम फाल्कन तो नहीं है, 2014 वाली मूवी के अंदर भी वो एक सपोर्ट ग्रुप चलाता था, एक थेरेपी ग्रुप चलाता था और इसी थेरेपी ग्रुप के अंदर वो ब्रूस बैनर को लेकर आता है। लेकिन ब्रूस बैनर जो है वो अपने हल पर काबू नहीं कर पाता है और बेसिकली वो इस ग्रुप को भी छोड़ देता है। तो इस पॉइंट पे ना ये हमें पता चल चुका है कि ब्रूस बैनर जो है वो इस हल्क वाली पर्सनालिटी पर या फिर इस गामा रेडिएशन वाली पर्सनालिटी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा है और ये उसके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है और वो नहीं चाहता कि इसकी वजह से किसी को नुकसान हो और किसी को चोट पहुंचे। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि हल्क इन सब चीज़ों से परेशान होकर, ब्रूस बैनर इन चीज़ों से परेशान होकर एक प्रोटोकॉल बनाता है और उसके अंदर जो सारी की सारी गामा रेडिएशन होता है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाता है और एक और ही गामा रेडिएशन वाला मॉन्स्टर बन जाता है जिसको इस एपिसोड में कहा गया है एपेक्स प्रेडेटर की तरह, जो सबसे बड़ा प्रेडेटर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ब्रूस बैनर है वो इस गामा रेडिएशन वाली पर्सनालिटी से एपेक्स से अलग हो जाता है और उसके बाद सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं वो भिड़कर इस एपेक्स को समुद्र के अंदर दबा देते हैं, उसको वहाँ पे भेज देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तो ये हुआ है कि ब्रूस बैनर जो है वो अपना अलग हो गया है और ये जो एपेक्स है ना इसको बाकी के एवेंजर्स ने हरा दिया है। कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में ये एपेक्स जैसा कैरेक्टर मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉमिक्स के अंदर एक वर्जन था हल्क का जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिसको कहा जाता था क्ला, यानी हल्क को अगर आप तुम उल्टा कर दोगे तो क्ला हो जाएगा। तो क्ला नाम का जो हल्क वाला वेरिएंट था वो शायद ये हो सकता है और इससे ये इंस्पिरेशन ली गई होगी। तो हम देखते हैं ये सारे के सारे जो अवेंजर है वो मिलकर इस वाले जो हमारा एपेक्स है इसको हरा देते हैं और कई साल बीत जाते हैं और कोई हमला वगैरह नहीं होता। इसके बाद एपिसोड में 10 साल का फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है और 10 साल बाद जो है वो सैम विल्सन हमारा कैप्टन अमेरिका बन चुका है और सारी की सारी चीज़ें जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हुई थी सेम उसी तरीके का, उसी के एडजस्टेंट वाला यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गामा रेडिएशन वाले मॉन्स्टर थे ना वो कई जगह दिख रहे हैं और जो नए अवेंजर्स हैं वो सारे के सारे दोबारा प्लान बनाते हैं कि दोबारा से मिलते हैं और एक तरह से हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये जो मॉन्स्टर है ये वापस से चला जाए। अब अगर ये नई टीम की बात करें तो नई टीम में कौन कौन है? सबसे पहले है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, उसके बाद है मोनिका रैम्बो, उसके बाद है शेंग-ची, फिर है मून नाइट और इसके अंदर आपको डेविड हार्बर का जो रेड गार्डियन है वो देखने को मिलता है, मलीना देखने को मिलती है, साथ साथ इसके अंदर बकी बांस और लास्ट में ये कैरेक्टर कौन है वैसे कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है ये शूरी हो सकती है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे जो अवेंजर है ये नई टीम बनाते हैं और ये एक तरह से सोचते हैं कि अब ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनको किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि अकेले अकेले अपने जो मेका वाले सूट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ये इनको नहीं हरा पा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कन्वर्सेशन के दौरान जो हमारा सैम विल्सन है वो मोनिका रैम्बो से कहता है कि मुझे ब्रूस बैनर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ब्रूस बैनर ही वो बंदा है जो कि कुछ कर सकता है इसके अंदर, और वो जाता है डीप कहीं पे अस्त्रा आइलैंड के ऊपर और वहाँ पे ब्रूस बैनर को ढूंढता है।
ब्रूस बैनर बोलता है कि देखो भाई 10 साल हो चुके हैं, कोई हमला नहीं हुआ है और मेरे अंदर जो रेडिएशन था वो भी शांत हो चुका है, तो मैं तुम्हारे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो उसको एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि ये मैंने एक तरह से प्रोटोकॉल बनाया है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर जो सैम विल्सन है वो उसको छोड़ कर चला जाता है, लेकिन वो ब्रूस बैनर को एक बात बोल के जाता है कि तुम मेरा दोस्त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ एक तेरे अंदर एक दोस्त देखता हूँ, एक मॉन्स्टर को नहीं देखता हूँ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है और तू चाहे कहीं भी रहे तू मेरा दोस्त रहेगा। और इस बात से जो ब्रूस बैनर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि जहाँ पर पूरा जो वर्ल्ड है उसको मॉन्स्टर की तरह देख रहा है, वहाँ पर जो एंथनी मैकी का सैम विल्सन है वो उसको एज अ फ्रेंड ही देख रहा है। फिर हमें देखने मिलती है एक फाइट छोटी सी, जहाँ पे जो बाकी के एवेंजर हैं, मतलब बाकी के जो टीम मेंबर हैं, अपने अपने सूट से जो सारे के सारे एपेक्स और उसके जो बंदे होते हैं, मतलब जो एक आर्मी उसने बनाई है, उससे लड़ाई कर रहे होते हैं। और मोनिका रैम्बो कहते हैं कि भाई जब तक जो हमारा सैम विल्सन है वो नहीं आता इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक हम इनको रोकना पड़ेगा। जैसे ही सैम विल्सन आता है वो अपना प्रोटोकॉल को एंटर करता है और जो सारे पावर का इस्तेमाल करके, अपनी गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके एक तरह से उसको हरा देता है। तब वहां पर एंट्री होती है ब्रूस बैनर की, जो कि एक न्यूक्लियर बम लेकर आता है और उस न्यूक्लियर बम में खुद ही बैठा होता है और नीचे जाता है और वो फट जाता है। बेसिकली वहां पर ना वो सारी की सारी जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, वो अपने अंदर सोख लेता है और खुद एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। अब ये जो बड़ा मॉन्स्टर है ना, ये तो इसको पार देंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली सीन बहुत ही बढ़िया। और जो अब नया वाला जो एपेक्स है, यानी जो हल्क है, वो समुद्र के अंदर चला जाता है खुद, क्योंकि वो जान चुका है कि किस तरह से इसको हैंडल करना है। और बाकी के जो उसके मिनियन होते हैं, बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं, वो भी इसको फॉलो करके समुद्र के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे ना मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड था जिसमें सीजन 3 की शुरुआत हुई है, दिस एपिसोड वॉज लाइक मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगा, मुझे ज़्यादा बुरा भी लगा, बट आई बिलीव दे कुड हैव चोज़न समथिंग एल्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सीजन। शायद वो कुछ और चुनते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये एपिसोड भी डिसेंट था। ज़्यादा कुछ नहीं था इस एपिसोड में, स्ट्रेट फॉरवर्ड एपिसोड था और ठीक ठाक मुझे लगा, लेकिन कुछ और बढ़िया चुनना चाहिए था, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है एंड दे शुड स्टार्ट विद अ बैंगर एंड एंड विद अ बैंगर। यू गेट माय पॉइंट। बाकी कोई बात नहीं, एपिसोड अच्छा था, कल और अच्छा एपिसोड आएगा, वी कैन बिलीव दैट। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, जो कि कल ही आ जाएगी। ओके बाय, कैसे, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।